नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीक्रेट्स ऑफ कुंडली में। आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ सरप्राइजिंग स्टोरीज के बारे में और एक एस्ट्रोलॉजी टिप हम जरूर डिस्कस करेंगे जो आपको हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी ला कर देगी। आज के दिन क्या करें क्या ना करें से लेकर हर स्टोरी रिलेटेड टू करवा चौथ खास आपके लिए। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। करवा चौथ एंशियंटली जब हमारे इंडिया में इन्वेजन्स नहीं हुए थे तब फीमेल्स रखा करती थी खुद के लिए, खुद की वेलबींग के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये फास्ट रखा जाता था। अमेजिंग है ना? नहीं पता था, आई नो। लेकिन ये तब की बात थी जब जो इकोनॉमी थी वो फीमेल्स के हाथों में थी, क्योंकि टेक्सटाइल में इंडिया वर्ल्ड लीडर था और सिंगल हैंडेडली वो मुनाफली उस इंडस्ट्री में मेजर पार्टिसिपेशन विमेन का था। उस जमाने में शाक्त परंपरा की मान्यता ज्यादा थी, यानी कि देवी की आराधना होती थी। फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर ने रिप्लेस किया टेक्सटाइल्स को और अब मस्कुलिनिटी की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी। पेट्रियार्की की तरफ हमारी सोसाइटी शिफ्ट करने लगी। तब करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा मेल्स की वेलबींग के लिए। अब चाहे पहले फीमेल्स की वेलबींग के लिए रखा जाता था, अब मेल्स की वेलबींग के लिए रखा जाने लगा। पर जिस क्या थी कि जो भी प्रोवाइडर है, जो भी प्रोटेक्टर है, उसकी वेलबींग के इंटेंशन से किया जाने वाला ये सेक्रीफाइस था जो आपकी जिंदगी को इजी बनाए, उसमें से संघर्ष कम से कम आए। इसके लिए ये फास्ट रखा जाता था, इस इंटेंशन से ये फास्ट रखा जाता था। अब जो पौराणिक कहानी इससे जुड़ी है वो ये है कि करवा पार्वती जी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। किसी कारण से उन्हें इस धरती पर जन्म लेना पड़ा। वो सुखपूर्वक अपने हस्बैंड के साथ एक जंगल में समय व्यतीत कर रही थी। बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप थी। करवा जो थी वो देवी और भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। उनके हस्बैंड का जो स्वास्थ्य था ठीक नहीं चल रहा था, मगर वो जानते थे कि करवा जो है जब तक वो अपने डेली रिचुअल पूजा नहीं कर ले तो वो खुद मुंह में अन्न का दाना जल भी नहीं ग्रहण करती थी। और करवा पूजा कर रही थी उस वक्त, और उनके हस्बैंड को तभी बहुत जोर से प्यास लगाती है। उनको लगता है कि उनको अपनी वाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो वो खुद सरोवर से पानी लेने चले जाते हैं। और वहीं जब वो पानी ले रहे होते हैं तालाब से तो मगरमच्छ उन्हें पकड़ लेता है। उनके पति उन्हें दर्द में पुकारते हैं और जैसे ही उनके हस्बैंड की आवाज करवा के कानों में पड़ती है, करवा दौड़ के अपने हस्बैंड को बचाने जाती है। मगरमच्छ उसके हस्बैंड को पानी में खींच रहा होता है और करवा मगरमच्छ को जमीन की तरफ, और कैसे तैसे वो मगरमच्छ को जमीन पर ले आती है और उनके हाथ में आनंद फानंद में कुछ घास, जंगली घास, लंबी घास लग जाती है और उससे उस मगरमच्छ को वो बांध देती है। और मगरमच्छ उसके बाद हिल भी नहीं पाता। ये पावर है विश्वास की, जो एक घास को भी अ, जंजीर से भी ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। ये पावर है यकीन की, अपनी डाइटी पे यकीन की और अपने रिलेशनशिप पे यकीन की। कहते हैं ना, नारी अगर शंका छोड़ दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। ये उस यकीन की स्टोरी है। बहरहाल, आगे फिर ये होता है कि यमदूत लेने आते हैं कि आपके हस्बैंड का जो टाइम है, लाइफ टाइम, वो फिनिश हो गया है और हम उन्हें वापस ले जाना चाहते हैं। तो करवा कहती हैं कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरा श्राप आपको लग जाएगा। और वो यमदूत जानते थे कि वो देवी की कितनी बड़ी भक्त हैं, उन पे भोलेनाथ का कितना प्रोटेक्शन है। वो डर के मारे वापस यमलोक चले जाते हैं और यमराज को पूरी घटना सुनाते हैं। घटना सुन के यमराज वापस आते हैं और यमराज बोलते हैं कि देवी, मुझे अपने आपके हस्बैंड की आयु पूरी हो गई है, समाप्त हो गई है, मुझे इन्हें ले जाने दे। तो तब भी करवा जल हाथ में ले लेती है और बोलती है कि मैं आपको अभी इसी क्षण श्राप देती हूँ। करवा का इतना कहना था कि यमराज उनके पैरों में गिर गए, क्योंकि वो उसका तेज जानते थे, वो उसका यकीन जानते थे। यकीन ही तो क्रिएटर है, क्रिएटर हु इज इनसाइड अस, वो आपका यकीन ही है। उस क्रिएटर से वो यमराज जो है वो भयभीत हो गए और करवा के चरणों में सरेंडर कर दिया। उन्होंने बोला कि देवी, मैं आया तो तुम्हारे हस्बैंड के प्राण लेने था, पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के दिन, यानी कि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन, जो भी तुम्हारा नाम लेके उपवास करेगा, तो उसके हस्बैंड को मैं आयुष प्रदान करूंगा, मैं स्वयं आयुष प्रदान करूंगा उसके हस्बैंड का, के प्राणों की रक्षा करूंगा। तो ये स्टोरी से जो क्रक्स है करवा चौथ का वो ये है कि फेमिनिन, यानी कि क्रिएटर, यूनिवर्सल पावर ऑफ वूम जिसके पास है, वो यकीन कर ले अगर तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकती है। लेकिन उसको यकीन, उसको ट्रस्ट हो आप पे, उसको यकीन हो आप पे, ये आपके ऊपर है। तो अपनी वाइफ का यकीन खुद पे बनाइए ताकि हर प्रॉब्लम से आप लोग आसानी से निकल सके।
जब आपकी वाइफ का विश्वास आप पे होता है तो दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको डिगा सके। ठीक है, पर ये विश्वास बनता कैसे, क्योंकि इस कहानी में आगे क्या होता है तो सुनिए। जब उसके पति के प्राण वापस आ गए तो करवा जानती थी कि वो पानी पीने गए थे सरोवर पे, उनको प्यास लगी थी। आनन फानन में वो सरोवर की तरफ वापस जाती है। वहां एक मिट्टी का बर्तन में मिट्टी के पात्र में पानी भरती है और वापस आती है। अपने हस्बैंड को पानी पिलाने ही वाली होती है कि वो उठ के बोलते हैं, करवा तुमने पूजा तुम्हारी पूरी नहीं हुई, तुमने अभी तक पानी का एक घूंट भी नहीं पिया होगा, तो पहले ये जल तुम ग्रहण करो। वहीं से ही अपने पति के हाथों जल का आचमन करके करवा चौथ के व्रत का पारण करने की परंपरा चालू हुई। तो ये सिग्निफाई क्या करता है, उस औरत को अपने उस करवा को, जो मेटाफर थी एक फीमेल का जिसको असीम यकीन था, असीम प्रेम था अपने हस्बैंड से, उसका यकीन, उसका प्रेम कहाँ से चालू होता है, उस कंसर्न से जो उसका हस्बैंड को उससे था। पता है, प्यार हमेशा रिस्पेक्ट के कंधों पर ही सरवाइव कर सकता है, नहीं तो प्यार के जो पैर हैं बड़े कमजोर होते हैं। ठीक है, और ये जो करवा चौथ का फेस्टिवल है वो बेसिकली सेक्रीफाइस को डिनोट करता है, एक दूसरे के प्रति आपका जो रिश्ते में विश्वास और सद्भाव लेकर आता है, और यही विश्वास और सद्भाव आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। अब बात करते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल टिप की। अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, फाइनेंशियल क्रंच है, तो आप हस्बैंड्स क्या कर सकते हैं? बड़ा ही ब्यूटीफुल उपाय है। खूबसूरत सा तोहफा दे अपनी वाइफ को। क्या दे? अपनी वाइफ को आज के दिन चांदी की पायल गिफ्ट करना आपके चंद्रमा, बुध और शुक्र को अलाइन करता है। और अगर ये पायल आप खुद उनको पहना है तो कहने ही क्या, नेक्स्ट 45 डेज में आप देखेंगे कि कोई वंडरफुल अपॉर्चुनिटी आप तक जरूर पहुंचेगी, नहीं तो कोई पॉजिटिव डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। और ऐसी ही बहुत सारी और टिप्स एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के लिए, आपको कुछ अगर एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प चाहिए, मुझसे जुड़ना है, मुझसे बात करना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत, और एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ।